अब आज के टॉपिक पे काफी समय से मैं वीडियो बनाने का सोच रहा था, लेकिन बना नहीं पाया कुछ रीजंस के चलते। बट स्टिल जब मैंने इन चीजों को अपने आसपास में लोगों के फोन के साथ होते हुए देखा तो हर बार मुझे इस वीडियो का ही ख्याल आता था। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी जानकारी शेयर की जाए। तो आज के वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको बताने वाला हूं जो अगर आप अपने फोन में होते हुए देखते हो तो आपका फोन हैक होने के चांसेस है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हैक ही होगा, बट चांसेस हैं। तो आप अपने फोन को पहचान पाओगे कि आपका फोन हैक है या नहीं है। तो क्या कुछ रहने वाला है वीडियो में वो तो आगे चल के ही जानेंगे। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना। पहला पॉइंट, अगर आपके फोन की बैटरी अचानक से, अभी तक तो ठीक चल रही थी 2 दिन पहले तक, लेकिन अब आपके फोन की बैटरी उतने अच्छे से नहीं चलती है, बहुत जल्दी ड्रेन हो जाती है, तो इस केस में आपका फोन हैक हो सकता है। बट जरूरी नहीं है कि हैक ही हो। आपके फोन के अंदर हो सकता है कोई मैलिशियस एप्लीकेशन अगर आ गई है तो वो आपके फोन को यूज कर रही है बैकग्राउंड में, और जब फोन आपका बैकग्राउंड में यूज होगा तो बैटरी तो जल्दी जाएगी। तो ये तो एक पॉसिबिलिटी हो गई हैक होने की। बट अगर आपने अपने फोन के अंदर बहुत सारी एप्लीकेशन पिछले 2 दिनों में डाउनलोड कर ली हैं और वो आपके फोन को यूज कर रही हैं तो भी आपके फोन की बैटरी ड्रेन होगी। तो पहले आप ये कंफर्म कर लो कि जो चीज हुई है वो आपने खुद ने करी है पिछले 2-3 दिनों में आपके फोन के अंदर, या फिर नेचुरली आपके फोन की बैटरी ड्रेन होने लगी है। और अगर ड्रेन होने लगी है तो भाई साहब प्रोबेबली आपका फोन हैक भी हो सकता है। दूसरा केस, आपके फोन के अंदर कुछ ऐसी एप्लीकेशन अगर आ गई हैं जो आपने फोन के अंदर नहीं डाउनलोड की। अब बहुत ज्यादा मुश्किल भी कई बार हो जाता है अगर आप अपने फोन के अंदर बहुत ज्यादा ऐप्स रखते हो। मेरे तरह अगर देखें, मेरे फोन के अंदर 100 ऐप भी कभी कभी पहुंच जाती हैं। तो 100 ऐप के अंदर कोई एक ऐसी एप्लीकेशन ढूंढ पाना जो मैंने नहीं डाली हो, मुश्किल हो जाता है। बट फिर भी आपका फर्ज बनता है, आपको देखना चाहिए कि कौन सी ऐसी एप्लीकेशन है जो आपने कभी नहीं डाली या कभी नहीं डालना चाहोगे बट स्टिल आपके फोन में है। और अगर ऐसी कोई एप्लीकेशन आपके फोन के अंदर है तो चांसेस हैं वो एक मैलिशियस एप्लीकेशन है और उसके चलते आपका फोन हैक हो चुका है और आपका जो भी डेटा है वो सामने वाला जो हैकर बैठा हुआ है उसके पास तक जा पा रहा है। तो ऐसी एप्लीकेशन को पहली फुर्सत में अनइंस्टॉल कर दो अगर आपको मिलती है आपके फोन में। तीसरा साइन है आपका फोन स्लो हो जाता है। अभी तक तो ठीक चल रहा था, अब अचानक से एकदम स्लो हो गया आपका फोन। तो स्लो में क्या रीजन हो सकता है? कई बार आपके फोन के अंदर वो जो एप्लीकेशन अभी मैंने पीछे आपको बताई थी ना आपके फोन के अंदर आ जाती है, वो आपके फोन को यूज करेगी। अब यूज करेगी तो क्या क्या इस्तेमाल मिलेगी? बैटरी, रैम, प्रोसेसर। और जब तीनों चीजें आपके फोन की इस्तेमाल हो रही हैं कहीं पे तो आप नई चीज करोगे तो वो तो आपको स्लो ही महसूस होगी ना। कुछ भी यूट्यूब चला रहे हो, गेम खेले तो स्लो महसूस होगा। तो अगर आपको अचानक से स्लो महसूस होने लगा है तो एक बार चेक करो कि आपके फोन के अंदर फिर से कोई ऐसी फालतू की एप्लीकेशन तो नहीं आ गई है। अगर है तो इसका मतलब भी आपका फोन हैक है। और अगर ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं है तो फिर आप चेक करो भाई क्या रीजन हो सकता है। एप्लीकेशन होती है बहुत सारी, आपको बताएंगी कहां प्रोसेसर यूज हो रहा है, कहां रैम यूज हो रही है, उसमें जाकर आप देख सकते हो। और ये वाला जो पॉइंट आपको बताऊंगा ये मैंने ज्यादातर लोगों के साथ होते हुए देखा है। वो कहते हैं कि हम अपने फोन के अंदर इंटरनेट ब्राउज नहीं करते हैं, डेटा ऑन रखते हैं आजकल, क्योंकि डेटा सबके पास में बहुत ज्यादा होता है तो सारा का सारा इंटरनेट अपने आप खत्म हो जाता है। अब इंटरनेट खत्म हो जाता है तो जैसा मैंने आपको बताया अगर आपका फोन हैक है तो आपका फोन जो डेटा है आपके फोन के अंदर वो अपलोड कर रहा होगा, उसका जो करता धरता उसका जो मालिक है ना उसको भेज रहा होगा। तो जब डेटा भेजेगा तो उसके लिए इंटरनेट तो यूज करेगा ना, तो आपका इंटरनेट खत्म हो जाएगा। एक ये भी पहचान है अगर आपका फोन हैक है। बट जरूरी नहीं है। कई बार क्या होता है आपने अपने फोन के अंदर बैकअप वाली जो चीजें होती हैं, गूगल फोटोज वगैरह हैं, वो भी ऑन करके आप भूल जाते हो तो आपका डेटा वहां भी खत्म हो जाता है। तो आपको यहां भी चेक करना पड़ेगा कि आपकी गलती की वजह से डेटा खत्म हो रहा है या फ्री फंड में डेटा खत्म हो रहा है। अगर फ्री फंड में हो रहा है तो भाई साहब आप हैकिंग का शिकार हो। और अगर आपका फोन अजीब अजीब हरकतें करने लगा है अचानक से, अभी तक तो ठीक चल रहा था, अब आपके फोन के अंदर जो एप्लीकेशन है वो क्रैश हो जाती है, कभी स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है, कभी आपका फोन बंद हो जाता है, कभी फ्रीज हो जाता है। तो अगर ऐसी चीजें हो रही हैं तो भी पॉसिबिलिटी है आपके फोन के अंदर ऐसा कुछ भूत प्रेत बढ़ गया है, मतलब वायरस वगैरह आके बढ़ गया है जो आपके फोन को हैकिंग तक लेके जा चुका है। उसके बाद ही आपका फोन ऐसी हरकतें कर रहा है। ऊपर आपको दिखेंगी ऐसी हरकतें, अंदर तो वो वही काम कर रहा होगा जो इतनी देर से आपको बताता हुआ आ रहा हूं। और कई बार आपने देखा होगा आपको अचानक से आपके स्क्रीन पर पॉपअप दिखने लगते हैं, कोई भी वेबसाइट खुल के आपके सामने आ जाती है, कोई भी ऐड कहीं से भी निकल के आ जाता है, आपने खोला कुछ था, खुल के कुछ आपके सामने आ गया। तो ये जो पॉपअप वाली ऐड वाली हरकतें होती हैं ये भी वायरस का साइन होते हैं। और इवन ये आपके सिर्फ मोबाइल फोन में नहीं, ये आपके कंप्यूटर में भी कई बार आ जाते हैं। एक बार भाई साहब इतना ज्यादा दुखी किया था इसने कि पूरा कंप्यूटर फॉर्मेट करना पड़ा, और जो कि मेरा नहीं था, मैं जहां काम करता था वहां का है। तो ये भी हैकिंग की एक पहचान हो सकती है। और अगर आपके फोन के गैलरी के अंदर कोई भी ऐसा फोटो जो आपने कभी खींचा नहीं, आपको याद नहीं है, कोई भी ऐसी वीडियो जो आपने कभी बनाई नहीं, आपको याद नहीं है, वो देखने को मिल जाती है,
तो इसका मतलब आपका फोन किसी ने यूज किया है। अब एक तो सीन ये हो सकता है कि आपका फोन आपके बाद में आपके घर वाले ने किसी ने लिया, छोटे भाई ने लिया, बहन ने लिया, उसने वो फोटो या वीडियो उसमें डाल दिए हो। बट अगर उन्होंने भी नहीं डाला, आपने भी नहीं डाला, तो आया कहां से? अब जब कोई हैकर फोन को हैक करता है तो वो कैमरा भी एक्सेस करता है ज्यादातर ये देखने के लिए कि फोन के आसपास की चीजें क्या हैं, कैसी हैं। तो कई बार वो फोटोज आपके फोन के गैलरी में सेव हो जाती हैं। तो अब आपको पता है अगर ऐसी कोई फोटो दिखे तो आपका फोन क्या कर रहा है। ऐसी ही एक चीज होती है कॉल्स के साथ में। कई बार आपने अपने फोन के अंदर ऐसी कॉल्स देख ली होंगी या प्रोबेबली नहीं भी देखी होंगी जो आपने नहीं की। कोई ऐसी कॉल हिस्ट्री, कोई ऐसा नंबर अजीब सा जो आपने कभी डायल नहीं किया, लेकिन आपको दिखता है कि मैंने इस पे कब बात की, ये कब आ गया। फिर आप इग्नोर करके छोड़ देते, तो कह रहे चल छोड़, हो गया होगा, कभी गलती से किसी बच्चे ने कर दिया होगा। नहीं, कई केसेस में बच्चे भी कर सकते हैं, कई केसेस में कुछ और रीजंस हो सकते हैं। लेकिन कभी कभी आपका फोन हैक होता है और वहां जो हैकर बैठा है वो आपके फोन से ऐसी चीजें करवा रहा है रिमोटली, कहीं दूर बैठे हुए। उसको जरूरत नहीं आपका फोन हाथ में लेगा तभी सारी चीजें करेगा, दूर से भी करवा सकता है वो। और लास्ट के 2 पॉइंट ये हैं कि आपके फोन की फ्लैश लाइट जब आप ऑन नहीं करते हो वो अपने आप से ऑन रहती है। कई बार तो आपका फोन मैन फंक्शनिंग करने लगता है, तो ये कई बार हैकिंग की वजह से हो सकता है, कई बार नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये भी हैकिंग का एक साइन है। दूसरा, आपका फोन बहुत ज्यादा हीट होने लगता है अचानक से। अब जैसा पीछे मैंने आपको बताया था, कोई भी एप्लीकेशन आएगी आपके फोन को यूज करेगी। अब यूज करने में आपके फोन का रैम ले रही है, बैटरी को यूज कर रही है, प्रोसेसर को ले रही है, तो इन सब के बाद आपका फोन गर्म नहीं होगा तो क्या होगा? तो अगर आपका फोन गर्म हो रहा है तो भी चांसेस हैं आपका फोन हैक हो चुका है। अब इतनी सारी चीजें आपको मैंने बता तो दी कि आपका फोन हैक हो चुका है, तो इन सब का सोल्यूशन क्या है? तो सबसे पहला तो सोल्यूशन ये है कि आप अपने फोन के सेटिंग्स में जाओ। अगर आप अपने फोन को एक्सेस कर पा रहे हो उस केस में आप अपने फोन के सेटिंग्स में जाओ, एप्स में जाओ, वहां जाकर के देखो कि कोई ऐसी एप्लीकेशन है जो आपने कभी इंस्टॉल नहीं करी है बट स्टिल आपके फोन के अंदर पड़ी हुई है। और कई बार ऐसी एप्लीकेशन के आगे क्या होता है, उसका कोई आइकन नहीं बन के आता है, कई बार उस पर नाम नहीं लिखा हुआ था, तो उसका पहचानना थोड़ा सा और भी आसान हो जाता है क्योंकि वहां आपको एक ब्लैंक स्पेस दिखता है। उस ब्लैंक स्पेस पे आप टैप करो और उसको वहां से अनइंस्टॉल कर दो, हो गई आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। बट कुछ केसेस में ये चीज काम नहीं करती है और आपका फोन भी आप एक्सेस नहीं कर सकते, तो आप ऐसे में अपने फोन को रीसेट करने की कोशिश करो। जो अंदर सेटिंग्स में होता है वो वाले रीसेट की मैं बात कर रहा हूं। अगर आप कर पाते हो तो आपके फोन के अंदर जो भी चीजें थी वो वापस से वहीं पहुंच जाएंगी जब आपने फोन नया लिया था और आपका फोन बच जाएगा उस हैकिंग से। और अगर आपका फोन आप एक्सेस ही नहीं कर पा रहे हो तो कैसे भी करके उसका जो पावर बटन है उसको दबा करके 10 सेकंड तक दबाए रखो, आपका फोन बंद हो जाएगा। उसको हार्ड रीसेट कर लो और हार्ड रीसेट के बाद में बस आपको एक चीज याद रखनी है, आपका गूगल अकाउंट के आईडी पासवर्ड जो थे आपका फोन वापस से मांगेगा, वो उसमें डाल देना, आपका फोन ऑन हो जाएगा सक्सेसफुली। और मुबारक हो, अब आप हैकिंग से निकल चुके हो। तो ये थे कुछ ऐसे हिंट्स जो अगर आपको आपके फोन में देखने को मिल रहे हैं तो आपका फोन शायद से हैक है। और मैंने साथ में आपको ये भी बता दिया कि अगर ऐसा कुछ आपके फोन के साथ हो रहा है तो कैसे आप इस हैकिंग से बच सकते हो। और मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा और आप इसे अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव सब में शेयर करो ताकि उन लोगों को भी पता चल सके अगर उनके साथ ऐसी कोई चीज हो रही है। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Ready to explore right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show